Hello, people. What's up, dear students? Well, over here today I'm going to talk about the trick to find degree of unsaturation. काफ़ी बार आप लोगों को दिक्कत आ जाती है इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बना के लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई परेशानी ना हो, खास करके उन कॉन्सेप्ट में जो छोटे हैं लेकिन मोटे हैं। कहने का मतलब है जिनके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स तो आप लोग जान ही लेते हैं, लेकिन उनके पीछे के जो बेसिक्स होते हैं, जो एक तरह से फाउंडेशन होती है, लेट्स एक्चुअली ब्रिंग अप एंड कम अप विद दोस पर्टिकुलर सेशन फॉर यू पीपल. This is me, your Rakhi ma'am, the chemistry educator, and I'm going to talk about these three apps, the Imbibe app, which you need to download in order for your seamless performance in JEE Mains. Also, you need to not download, you need to actually join our Telegram channel. The link has been provided over here. Well, moving ahead and now totally talking about the trick to find degree of unsaturation. Degree of unsaturation. Trick to find degree of unsaturation. Trick to find degree of what? Unsaturation. चलिए, तो यहाँ पर मैं कहने वाली हूँ, I'm going to talk about DBE. अब ये DBE क्या है? DBE is basically what? Tell me. Double bond equivalence. Double bond equivalence. Double bond equivalence. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम DBE भी कह सकते हैं, इवन इसको हम और क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कह सकते हैं. हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कह सकते हैं. यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम क्या क्या कह सकते हैं? या तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से रिप्रेजेंट करेंगे या HDI, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स से. होता क्या है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, number of moles of hydrogen which must be supplied to 1 mole of compound, which must be supplied to 1 mole of compound to make it a saturated compound, to make it a saturated compound. Number of moles of hydrogen जो हमें एक्चुअल में चाहिए, which must be supplied to 1 mole of a compound in order to make it a saturated compound. उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? या तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के फॉर्म में. अब हम इसे दो तरह से कैलकुलेट अप कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट फॉर्म, जब हमें स्ट्रक्चर गिवन हो तब हम DBE या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करें. मैंने क्या बोला? हमें कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सप्लाई करने हैं टू 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इन ऑर्डर टू मेक इट अ सैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, तो पहले ये तो पता चले कि उसमें कितना अनसैचुरेशन है. सो व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हेन स्ट्रक्चर is given. तो जब हमें स्ट्रक्चर गिवन है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये कंपाउंड गिवन है तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU क्या होगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 है. नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 1 है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 2 हो गया. अब अगर मुझे बेंजीन रिंग गिवन है तो आप मुझे बताइए यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? रिंग कितनी है? 1 है. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3 है. सो इट बिकम्स इक्वल्स टू 4. और एल्स आप कहेंगे मैम आप ऊपर नीचे मत करो, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में यहाँ पर लिखिए तो ठीक है. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 3 है, नंबर ऑफ रिंग 1 है, सो इट बिकम्स इक्वल्स टू 4.
अब अगर मैं नेफ्थलीन लेती हूँ, यहाँ पर आप इजी पीजी लेमन स्क्वीजी तरीके से देखिएगा। हाँ जी, यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है 2 है, सो इट इज इक्वल्स टू 7। तो जब आपको कंपाउंड गिवन है, आपको स्ट्रक्चर गिवन है कंपाउंड का, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द समेशन ऑफ, बाय द सम ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ रिंग्स। अब अगर आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, if only molecular formula given, if only molecular formula is given, if only molecular formula is given, molecular formula ही अगर आप लोगों को दिया गया है तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला है एंड इट इज इक्वल्स टू कार्बन प्लस वन माइनस its a hydrogen plus the number of halogens minus the number of nitrogens divided by 2. It's number of carbon atoms plus 1 minus number of hydrogen atoms plus the x क्या है, number of halogen atoms, number of halogen atoms, number of halogen atoms, number of halogen atoms basically. So C plus 1 minus H plus X minus N by 2. क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ गिवन है C2H2 बेसिकली, तो यहाँ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, कार्बन प्लस वन, सो इट्स 2 प्लस 1, हाँ जी, माइनस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 2 हैं, हेलोजन एक भी नहीं है, नाइट्रोजन एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सो इट बिकम्स इट्स 3 माइनस 1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया है, 2 हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलती हूँ C6H6 के बारे में, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी इक्वल्स टू इट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस इट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ना तो हेलोजन है ना नाइट्रोजन है, डिवाइड बाय 2, सो इट बिकम्स 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ सी से सेक्सेस हमें पता है बेंजीन है, और बेंजीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, तो वो बता दिया। अच्छा, अब ऐसा ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें हमारे पास में आई हैव C2H2N एंड Cl, ये मुझे मेरे पास में है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, एनीवन एनी आइडिया? तो यहाँ देखो, इट विल बी 2 प्लस 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यस, नंबर ऑफ नंबर, दोबारा सुनो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके, प्लस द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स माइनस द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 1 है, डिवाइडेड बाय 2 है, 1 माइनस 1 0 हो गया, सो इट बिकम्स 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 आ गया। आप समझ रहे मेरी बात, जो मैं आपको यहाँ कहना चाह रही हूँ? यस, इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। जब आपको पहली बात, अगर सिर्फ कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और सिर्फ अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। होप अब आपको ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, या फिर यू कैन से इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के बारे में, या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में, आई थिंक एवरीथिंग इज बीन एब्सोल्युटली बीन क्लियर ओवर है। सो bye bye and take care. Keep imbibing. We believe in you.